हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीटीपी की जो एमसीक्यू वाली सीरीज थी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सी टेट में जैसे भी एमसीक्यू आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। ये उसी की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अब वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस एमसीक्यू सॉल्व करना है और एट द एंड आपने कितना स्कोर किया वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अ टीचर नोटिस दैट अ चाइल्ड ऑलवेज सिट क्वाइटली एंड अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लास डिस्कशन। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग द चाइल्ड, द टीचर स्टार्ट encouraging small response and appreciated every efforts. This approach is based on टीचर। एक देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टीचर नोटिस करता है कि एक बच्चा है वो क्लास में ना तो पार्टिसिपेट करता है अच्छे से, क्लास डिस्कशन में चुपचाप बैठा रहता है। तो टीचर उसको डांटने की बजाय या फिर कुछ और बोलने की बजाय, उसको फोर्स करने की बजाय, वो जो भी एफर्ट कर रहा है, चाहे वो छोटा से छोटा कर रहा है, उसे अप्रिशिएट करता है। पैडागोजी के अकॉर्डिंग ये कौन सी अप्रोच है? पनिशमेंट अप्रोच है या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या फिर इग्नोरिंग बिहेवियर है? तो देखिए, इग्नोरिंग बिहेवियर नहीं है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं है, सॉरी पनिशमेंट भी नहीं है, ये है पॉजिटिव reinforcement. Next है, in a class some student grasp concept quickly while other need more time and example. The teacher plan different activity from different for a different learner. This reflect क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एकदम से कंसेप्ट को ग्रास्प कर लेते हैं, बल्कि और कुछ ऐसे बच्चे हैं उनमें से जो टाइम लगाते हैं। तो टीचर क्या करता है, अलग अलग बच्चों के लिए, यानी कि अलग अलग पेस के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी को प्लान करता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? यूनिफॉर्म टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या फिर रोट लर्निंग को, या पनिशमेंट को। देखिए ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, इसका राइट आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, दैट्स वाई उसको डिफरेंट टीचिंग वो मेथोडोलॉजी डिफरेंट प्लान कर रहा है, टीचिंग प्लान कर रहा है, ताकि वो बच्चों को समझा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज अफ्रेड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। द teacher create a supportive environment where mistakes are accepted and part of a learning. This promote क्लास में एक बच्चा है वो डरता है आंसर देने के, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका आंसर गलत है। लेकिन जो टीचर है वो क्या क्रिएट करता है? सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और जहां वो मिस्टेक करता है उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो समझता है ये लर्निंग का पार्ट है। ये बच्चे को भी यही चीज समझाई जाती है। तो ये क्या चीज को प्रमोट कर रहा है? फियर को, एंजाइटी को, इफेक्टिव लर्निंग को, या पनिशमेंट को? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इफेक्टिव learning. Next is a teacher give a homework regularly but a student are not completing it. The teacher start giving a feedback and appreciation of a completed work. This strategy is based on, ये strategy किसके ऊपर है? तो क्या ये strategy punishment है, reinforcement है, ignoring behavior है, या conditioning है सिर्फ और सिर्फ? तो इसका right answer है reinforcement. Next question है, a teacher use a real life example while teaching to make a concept clear and relatable. This method support, अब टीचर क्या अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को, एग्जांपल्स को यूज करता है और कंसेप्ट को क्लियर और रिलेटेबल बनाता है। इस मेथड को आप क्या बोलेंगे? रोट लर्निंग बोलेंगे जी? नहीं। मीनिंगफुल लर्निंग बोलेंगे? यस। पनिशमेंट बोलेंगे? नहीं। मेमोराइजेशन बोलेंगे? नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a child show aggressive behavior in a class. Instead of punishing, the teacher tries to understand the reason and guide the child positively. This approach reflect, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को रिसिप्ट करता है? नहीं। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग को? यस। इग्नोरिंग बिहेवियर को? नहीं। और पनिशमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क इन अ ग्रुप एंड डिस्कस टॉपिक अमंग देमसेल्फ. दिस मेनली डेवलप, और टीचर बच्चों को एनकरेज करता है कि वो ग्रुप में काम करें और साथ में साथ अपने साथ के बच्चों के साथ टॉपिक को भी डिस्कस करें। तो ये क्या डेवलप कर रहा है? इंडिविजुअल आइसोलेशन? नहीं। सोशल स्किल? यस। फेयर को? नहीं। पनिशमेंट को? नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट लॉस इंटरेस्ट ड्यूरिंग अ लॉन्ग लेक्चर एंड द टीचर इंट्रोड्यूस एक्टिविटी एंड डिस्कशन. देखिए क्या करते, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टीचर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे लंबे लंबे लेक्चर्स के दौरान क्या कर रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट को लॉस कर रहे हैं। तो टीचर ने क्या किया? एक्टिविटी इंक्लूड की। तो ये एक पैसिव लर्निंग है? नहीं। एक्टिव लर्निंग है? यस, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड है। पनिशमेंट है? नहीं। मेमोराइजेशन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A teacher give a different type of assignment based on a student. स्टूडेंट के बेस पे टीचर अलग अलग तरह की असाइनमेंट देता है उनके एबिलिटी और इंटरेस्ट पे। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का नहीं, तो वो अलग अलग एक्टिविटी क्यों ही प्लान करेगा अगर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन होती, एक जैसी इंस्ट्रक्शन होगी, तो ये ऑप्शन नहीं है। इंडिविजुअलाइज टीचिंग, यस ये एक इंडिविजुअलाइज टीचिंग है, पनिशमेंट है नहीं, इग्नोरिंग लर्निंग भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर कनेक्ट न्यू लेसन विद द स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज टू मेक अ लर्निंग इजियर, दिस इज नोन एज। तो एक टीचर क्या करता है, नया लेसन इंट्रोड्यूस तो कराता है लेकिन उसके प्रीवियस नॉलेज की भी हेल्प देता है ताकि वो इजी हो सके। इसको क्या बोलते हैं? रोट लर्निंग बोलते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं, पनिशमेंट बोलते हैं, कंडीशनिंग, तो इसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड से दैट टॉल ग्लास हैज अ मोर वाटर देन अ शॉर्ट ग्लास इवन व्हेन बोथ आर इक्वल क्वांटिटी द टीचर अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड हैज नॉट डेवलप्ड द कंजर्वेशन एबिलिटी एट दिस रिफ्लेक्ट। अब देखो क्या लगता है, एक बच्चे को लगता है कि एक बड़ा ग्लास है, एक जो है वो बड़ा ग्लास है और एक जो है वो वाउल छोटा है, या फिर जो भी कंटेनर है वो शॉर्ट ग्लास है, तो उसको लगता है कि बड़े में ज्यादा पानी आ रहा है, छोटे में कम आ रहा है, बेशक उसकी चौड़ाई या मोटाई ज्यादा है। तो टीचर को लगता है कि बच्चे ने अभी तक कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं सीखा है। तो ये किस स्टेज को रिफ्लेक्ट करता है? तो पहले तो मैं ये बताऊं, ये पियाजेट की थ्योरी से क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाओ पहले पियाजेट की थ्योरी को समझो, देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ये आपके लिए बेटर होगा। तो किससे रिलेट करता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से नहीं, प्री ऑपरेशनल स्टेज से यस। प्री ऑपरेशनल स्टेज का कंजर्वेशन एक करेक्टरिस्टिक है, कंक्रीट ऑपरेशनल सेंसरी मोटर ये स्टेज नहीं होगी। ये कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर हेल्प अ स्टूडेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप एंड ग्रेजुअली रिड्यूस सपोर्ट एज अ स्टूडेंट एज द स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ। टीचर शुरुआत में बच्चे की हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चे को इंडिपेंडेंटली छोड़ देता है जब उसे लगता है कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ये किसका एग्जांपल है? रीइंफोर्समेंट नहीं, स्कैफोल्डिंग ये से स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल है, पनिशमेंट नहीं, कंडीशनिंग नहीं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? बच्चे को उतनी सहायता प्रोवाइड करना कि बच्चा वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाए, जिसको हम बोलते हैं जेडपीडी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस लेवल तक काम कर सक इस लेवल तक काम कर रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ी सी और हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां वो यहाँ तक पहले इनिशियल, मान लो ये इनिशियल है, इनिशियल से पहले वो यहाँ तक काम कर रहा था, लेकिन बच्चे का असली पोटेंशियल ये है, आप उसको थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं और बच्चा यानी कि अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बच्चा एक्चुअल में अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करता है। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम जल्दी ही डिटेल से कवर करेंगे वाइकोस्की की थ्योरी में। आप ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहिए, लाइक करो जितनी वीडियो को, मुझे उतनी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगली वीडियो को रेडी करूं। अ चाइल्ड फॉलो रूल टू अवॉइड अ पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, दिस स्टेज इज। अब बच्चा पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टेज क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल नहीं, कन्वेंशनल नहीं, ये प्री कन्वेंशनल। मोरल रियलिज्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इज अ वेरी गुड इन म्यूजिक बट एवरेज इन एकेडमिक्स। एक स्टूडेंट है जो म्यूजिक में बहुत अच्छा है लेकिन अपनी एकेडमिक्स में बहुत एवरेज है। द टीचर अप्रिशिएट दिस टैलेंट, और टीचर उस टैलेंट को उसके अप्रिशिएट भी करता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? सिंगल इंटेलिजेंस को या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस को? नहीं, सिंगल इंटेलिजेंस नहीं हो जाएगा, इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस हो जाएगा। एंड ये है फिक्स्ड इंटेलिजेंस को नहीं, लो इंटेलिजेंस को भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टीचर अडेप्ट अ टीचिंग मेथड to include children with special need or regular classroom. This approach is, ये क्या है? segregation है, inclusive education है, exclusion है, या फिर special schooling only है। तो ये और ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्पेशल नीड को रेगुलर क्लासरूम के साथ जोड़ने का कंसेप्ट ही इंक्लूजन है। इसको याद रखना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ इस टॉपिक से तो आने ही आने हैं। नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर इवेलुएट स्टूडेंट कंटिन्यूसली थ्रू अ क्लास वर्क एक्टिविटीज एंड फीडबैक इंस्टेड ऑफ एग्जाम। अब टीचर है जो बच्चे को इवेलुएट करता है कंटिन्यूसली उसकी क्लासरूम की एक्टिविटीज के साथ, फीडबैक के साथ। तो ये क्या है? सबमिटिव असेसमेंट है, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है, फाइनल टेस्ट है, पनिशमेंट है। तो ये आप कॉन्टिन्यूस एग्जाम्पल है, असेसमेंट है कि आप साथ साथ में बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट स्टडी बिकॉज ही एंजॉय लर्निंग नॉट फॉर मार्क्स। अब एक स्टूडेंट है वो स्टडी इसलिए करता है क्योंकि उसे लर्न करने में मजा आता है, ना कि मार्क्स के लिए। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का, पनिशमेंट का, कंडीशन। देखो पनिशमेंट और कंडीशनिंग तो होगा नहीं। अब स्टूडेंट इंजॉय कर रहा है लेकिन यानी कि जो मोटिवेशन है वो अंदर से आ रहा है, तो इसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हैज अ डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड राइटिंग डिस्पाइट ऑफ अ नॉर्मल इंटेलिजेंस द टीचर डिफाइंड एज। अब बच्चे क्या करता है? द चाइल्ड हैज अ डिफिकल्टी, बच्चे को डिफिकल्टी है रीडिंग और राइटिंग डिस्पाइट ऑफ अ नॉर्मल इंटेलिजेंस। टीचर डिफाइन इट एज, टीचर कैसे डिफाइन करेगा? उसे मेंटली रिटार्ड बोलेगा? नहीं। लर्निंग डिसेबिलिटी बोलेगा? यस, वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर अलो स्टूडेंट टू एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चन एंड बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। ए टीचर अलो करता है कि बच्चा एक्सप्लोर करे, क्वेश्चन पूछे और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए। इस अप्रोच को आप क्या बोलने वाले हैं? बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पनिशमेंट या फिर लेक्चर मेथड? तो इस अप्रोच को बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है अपना नॉलेज। नेक्स्ट है अ टीचर यूज अ माइंड मैप एंड अ डायग्राम टू हेल्प अ स्टूडेंट रिमेंबर कंसेप्ट, दिस इंप्रूव। अब एक क्या करता है टीचर अपनी पढ़ाते समय अपनी पेडागोजिकल टेक्निक में माइंड मैप का यूज करता है, डायग्राम्स का यूज करता है स्टूडेंट को रिमेंबर कंसेप्ट को याद कराने के लिए। तो इससे क्या इंप्रूव होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी इंक्रीज? नो, बिल्कुल भी नहीं। फॉरगेटिंग नहीं, पनिशमेंट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर यूज अ इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू कैप्चर अ स्टूडेंट अटेंशन इन अ क्लास। अब टीचर क्या करता है? बच्चों का अटेंशन यानी कि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है वो कोट करता है। ये क्या शो करता है? ये क्या चीज शो करती है? ये मेमोरी, अटेंशन, पनिशमेंट या फेयर? तो ये क्या शो करता है? अटेंशन को, क्योंकि सम टाइम बच्चों को कंसेप्ट सिखाने के लिए पहले बच्चों का अटेंशन आपकी तरफ होना जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर लर्न लैंग्वेज बाय इंटरेक्टिंग विद अदर्स एंड इन्वायरमेंट, दिस सपोर्ट। अब जो है वो चाइल्ड जो है वो लर्न कर, सॉरी टीचर नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, बच्चा जो है वो लैंग्वेज को लर्न करता है इंटरेक्शन से अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो ये किसको सपोर्ट करता है? बिहेवियरिज्म को? नहीं। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी को? यस, क्योंकि सोशलाइजेशन हो रही है तभी लैंग्वेज डेवलपमेंट और बाइगोस्की का कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे। पनिशमेंट नहीं, रोक लर्निंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड डेवलप अ कॉन्फिडेंस व्हेन एनकरेज्ड बाय पेरेंट्स एंड अ टीचर, दिस रिफ्लेक्ट। बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब बच्चे को एनकरेज किया जाता है टीचर और उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो ये क्या दिखाता है? ये गिल्ट को दिखाएगा? नहीं। गिल्ट किस चीज का? नहीं भाई। इंफ्यूरिटी को? नहीं। इनिशिएटिव को? यस, बच्चा इनिशिएटिव इनिशिएट लेने में कॉन्फिडेंस फील करेगा। और पनिशमेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट अप्लाइज मैथमेटिकल स्किल्स लर्नड इन अ क्लास टू रियल लाइफ सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड। अब क्या होता है? स्टूडेंट क्या करता है? अप्लाई करता है मैथमेटिकल स्किल्स को नए नए क्लासरूम की रियल लाइफ सिचुएशन में। इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप देखो मैथमेटिकल स्किल को देखिए, सारे टॉपिक से मैंने आज की पेपर में मैक्सिमम सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, मैक्सिमम किए ही है। तो ध्यान से करिए। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करके रखा है, वेरी गुड, वेल एंड गुड, आपका रिवीजन हो रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है रियल। और जिन बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, आपकी देखो सीडीपी की सीरीज में धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। जितना कर लिया आप उतनी उतनी वीडियोस को कवर करिए और बाकी भी नेक्स्ट अब जल्दी अपलोड करूंगी। तो आप अपना टेस्ट देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप ये चीज देखिए। ठीक है। तो ये नेगेटिव ट्रांसफर नहीं, ये पॉजिटिव ट्रांसफर है। जीरो ट्रांसफर भी नहीं है, पनिशमेंट नहीं। देखो पॉजिटिव ट्रांसफर कैसे है? क्योंकि आप एक सब्जेक्ट की स्किल्स का मतलब एक सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आपने स्किल किसी एक टाइम के लिए एक पर्टिकुलर चीज के लिए सीखी है, आप उन्हीं स्किल का यूज किसी और चीज को सॉल्व करने में कर रहे हो। तो एक एग्जांपल है पॉजिटिव ट्रांसफर का। डोंट वरी गाइस, जिनको नहीं पता है मैं जल्दी सारी चीजें कवर कराएंगी। बस आपको क्या करना है? आपको मेरे साथ इस चैनल पे बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक एंड मल्टीप्लाई सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, दिस प्रमोट। अब टीचर एनकरेज करता है बच्चों को कि आप सोचो, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन देखो एक प्रॉब्लम के। तो ये क्या आप प्रमोट कर रहे हो? मान लो आप ही टीचर हो तो आप क्या चीज प्रमोट कर रहे हो? रोड लर्निंग? नहीं भाई, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करा रहे हो बच्चों की। तो ये रोड लर्निंग कैसे होगी? नहीं। क्रिएटिविटी? यस। पनिशमेंट भी नहीं है, मेमोराइजेशन भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर मेंटेन डिसिप्लिन थ्रू अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट रेदर देन फेयर, दिस इज। अब टीचर डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करता है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, है ना। तो रेदर देन फेयर मतलब बच्चों का डर नहीं है, वो आपस में बच्चे और टीचर की कोऑर्डिनेशन है कि ये चीज मेंटेन हो रही है।
तो ये क्या है? अथॉरिटिज्म है? नहीं। अथॉरिटेटिव नहीं है। डेमोक्रेटिक है? यस। दोनों का ही म्यूचुअल रोल है। स्ट्रिक्ट नहीं है, पनिशमेंट बेस्ड पे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड। जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन सारे करते हैं, अभी तक अटेम्प्ट किए हैं, गाइस वेरी गुड। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, बिल्कुल सही पेस से जा रहे हो। ऐसे ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। इस 2026 में आपका डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ आपको सीटेट क्वालिफाई होगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते पहुंचे हो और आप उसी मोटिवेशन के साथ और उसी अपनी पेस के साथ चीजों को कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आई अप्रिशिएटेड दिस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ टीचर सेट अ क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। अब टीचर क्या होता है, शुरुआत में ही सेशन जैसे ही शुरू होता है वो अपने रूल बता देता है, अपनी एक्सपेक्टेशन बता सेट कर देता है। दिस हेल्प, ये क्या हेल्प करता है? कंफ्यूजन में नहीं भाई, कंफ्यूजन नहीं। आप तो सब कुछ ही क्लियर कर रहे हो, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, यस, ये एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। पनिशमेंट भी नहीं है, फियर भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट इंप्रूव ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस ओवर टाइम। स्टूडेंट धीरे धीरे क्या होता है, प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सडन लर्निंग नहीं, सडन लर्निंग नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो सडन लर्निंग कैसे होगी? लर्निंग कर्व, यस, ये लर्निंग कर्व है। पनिशमेंट नहीं, फॉरगेटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ टीचर हेल्प स्टूडेंट मैनेज एंगर इमोशन दिस सपोर्ट। अब टीचर हेल्प करता है स्टूडेंट की वो अपने इमोशन एज वेल एज अपने एंगर को मेंटेन करे। ये किसको सपोर्ट करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को नहीं, ये डेवलप करेगा इमोशनल डेवलपमेंट को, क्योंकि एंगर, फियर, लव ये सारे आपके इमोशनल डेवलपमेंट के पार्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, पनिशमेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड अ गाइड rather than only giving a lecture. This approach, अब देखो, अब जो टीचर है, टीचर क्या एक्ट करता है? एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि टीचर को करना चाहिए, गाइड की तरह जो कि करना चाहिए, तरह वो सिर्फ लेक्चर ही नहीं देता, वो इन सब चीजों की तरह एक्ट कर रहा है, फैसिलिटेटर गाइड की तरह एक्ट कर रहा है। इस अप्रोच को क्या बोलेंगे आप? टीचर सेंटर नहीं, टीचर सेंटर नहीं है ये। स्टूडेंट सेंटर यस, पनिशमेंट नहीं, रोट मेथड नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको इसके नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत अपनी रिवीजन में लग जाए। गाइस अच्छे से तैयारी करो। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत सही जा रहे हो, बस इसी तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। ऐसे ही बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहो। जो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ चीजें, वो करो। और आपके लिए मैं बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ, लेट मी नो, मैं उस टॉपिक को कवर कराऊंगी। ठीक है गाइस। और आई एम सो सॉरी, वो साइड में एरोप्लेन एयरपोर्ट है ना, तो थोड़ी आवाज आ रही है। आई एम सो सॉरी। तो गाइस आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बताएं। मैं यही बोल रही थी कि मुझे कमेंट में बताओ आपको जो भी पढ़ना है ना। आई एम इंटरेस्टेड, आपको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टिंग हो, इवन आई लव इट। सो प्लीज इसी तरह से कनेक्टेड रहे, स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड थैंक यू सो मच गाइस।